नमस्कार, मैं पप्पू यादव मैथ्स की दुनिया में मैथ मास्टर फिर से एक बार स्वागत करता है। और आज मैं एक नया टॉपिक अर्थमेटिक का लेकर आया हूं जिसका नाम है कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज। यानी आज आप जान पाएंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर होता है, ये आज आप जान पाएंगे। जैसा कि बता दूं कि आप भी जानते हैं कि इसमें कोई लैंग्वेज बड़ा नहीं होता है, फिर भी बच्चे से सवाल अटक जाते हैं। लेकिन आज के बाद आपका ये संकट दूर होने वाला है, क्योंकि मैं दो ऐसा मेथड लेकर आया हूं जिससे आपका संकट सब दिन के लिए दूर हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो दो मेथड है जिसका नाम है, एक का मेथड का नाम है फुटकाव मेथड और एक का नाम है टोपी उड़ाओ दरोगा से भिड़ाओ। ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ हम ये जानेंगे फुटकाव मेथड का प्रयोग कैसे करना है। ठीक है, और कल के वीडियो फिर मैं प्रतिदिन दो वीडियो डालूंगा, एक सुबह में और एक शाम में वीडियो डालूंगा। तो दूसरे वीडियो में आप यह देख पाएंगे कि टोपी उड़ाओ और दरोगा से भिड़ाओ मेथड का प्रयोग कैसे करना है। तो चलिए देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। जो कहते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट जो है यानी साधारण ब्याज, जो ब्याज मूलधन पे प्राप्त होता है उसको हम साधारण ब्याज कहते हैं। जो ब्याज मूलधन पे प्राप्त हो उसे हम साधारण ब्याज कहते हैं। जैसे देखिए, अगर हम कहें कि प्रिंसिपल 10,000 रुपए, रेट 10% है और समय 2 वर्ष है। ठीक है, हमने कहा कि प्रिंसिपल 10,000 रुपए, रेट 10% और समय 2 वर्ष हो। तो आपने पढ़ रखा है कि एसआई यानी साधारण ब्याज निकालने का आपने तरीका पढ़ रखा है कि P गुने R गुने T अपॉन 100, ये आपने पढ़ रखा है ना। तो बताइए, हम यहां से P मुझे दे रखा है कितना, 10,000 रुपए, और रेट दे रखा है कि 10% है और समय 2 वर्ष। तो या तो आप 2 वर्ष रख के निकाल सकते हैं, पहले हम या तो आप 1 वर्ष रख के निकाल सकते हैं। तो पहले हम 1 वर्ष का निकालते हैं। तो बताइए, 1 वर्ष का निकाले, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, बचा 100, 100 से 10 में गुना कर दिए, यानी कितना हो गया, 1,000 रुपये। ये हमको 1 साल का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। अब फिर हम निकालते हैं अगले साल का साधारण ब्याज। ठीक है, पहले 1 साल के निकाले, फिर अगले साल, तो 2 साल के साधारण ब्याज हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो बताइए, अब अगले साल का अगर हम साधारण ब्याज यहां से निकालना चाहे, फार्मूला तो यही है। तो 10,000 हमको प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गया 10% और समय हो गया अगले साल फिर 1 वर्ष। तो बताइए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 100 से ये 10 में गुना, 1,000 रुपया। तो बताइए, हमने यह देखा कि पहले साल में जो साधारण ब्याज हमको आया था 10,000 रुपये पर, जितना साधारण ब्याज पहले साल में आया उतना ही साधारण ब्याज दूसरे साल में भी आ रहा है ना। जब हमने निकाला 10,000 रुपये का साधारण ब्याज, तो पहले साल में भी हमको 1,000 रुपया प्राप्त हुआ और दूसरे साल में भी कितना प्राप्त हुआ, 1,000 रुपया प्राप्त हुआ। यानी कहने का मतलब है कि पहले साल भी हमको मूलधन पे ब्याज मिला और दूसरे साल भी कौन चीज पर ब्याज मिला, मूलधन पे ब्याज मिला। तो 2 साल का अगर साधारण ब्याज पूछ दे तो 1,000 प्लस 1,000 यानी कितना हो जाएगा, 2,000 रुपये। या तो आप डायरेक्ट 2 वर्ष रखेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 10 दूना 20 और 20 से 100 में गुना कर देंगे तो 2,000 आ जाएगा, है ना। तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, लेकिन हमको बताना कुछ और है। हम इसलिए ऐसा निकाले हैं कि बताइए, हम यहाँ से ये भी आपको बता सकते हैं, जैसे हमने बताया कि 10,000 रुपये पर पहले वर्ष का साधारण ब्याज भी हमको कितना, 1,000 रुपये आया, और दूसरे वर्ष का भी साधारण ब्याज निकाले तो भी 1,000 रुपये आया। यानी कह सकते हैं यहाँ से हम कि साधारण ब्याज के केस में प्रत्येक वर्ष का जो साधारण ब्याज होता है वो समान होता है। ठीक है, साधारण ब्याज के केस में प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज आपस में समान होता है। ठीक है, जैसे देखिए, पहला वर्ष का निकाले तो भी 1,000 आया, दूसरे वर्ष का निकाले तो भी 1,000 आया। तो साधारण ब्याज के केस में हमेशा क्या होता है, ब्याज जो है प्रत्येक वर्ष का समान होता है। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष मूलधन पर ही ब्याज मिलता है मुझे। ठीक है, हमेशा ब्याज कौन सी पे मिलता है, मूलधन पर मिलता है। ठीक है, तो ये तो साधारण ब्याज की चर्चा। अब हम बात करते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। तो बाबू, चक्रवृद्धि ब्याज उसको कहते हैं कि जैसे जो ब्याज जो
चक्रवृद्धि ब्याज जो ब्याज मूलधन पर भी प्राप्त हो और प्लस ब्याज पे भी प्राप्त हो, ठीक है। जो ब्याज मूलधन पर भी प्राप्त हो और प्लस ब्याज पर भी ब्याज प्राप्त हो उसको हम क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए अगर हम कहें कि 10% की रेट से 2 वर्ष का, कितने वर्ष का, 2 वर्ष का, और प्रिंसिपल मुझे दे रखा है कितना है, 10,000 रुपये, प्रिंसिपल हमको 10,000 रुपये। तो बताइए 10% की रेट से अगर हम पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाले तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 1,000 रुपये, ठीक है। 10% की रेट से 10 का मतलब प्रति 100 गुना कितना, 10,000, ठीक है। तो बताइए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और ये 100 से 10 में गुना यानी कितना, 1,000 रुपये आ जाएगा। तो पहले वर्ष का हमने चक्रवृद्धि ब्याज निकाला तो कितना आया, 1,000 रुपये आया। फिर अगले वर्ष इसी रेट से निकलेगा, अगले वर्ष किस रेट से निकलेगा, इसी रेट से, 10% की रेट से। तो अगले वर्ष 10% की रेट से ये 10,000 मूलधन पे तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, और प्लस में किस पे ब्याज लगेगा, ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। यानी पहले तो 10,000 पे ब्याज लगेगा और फिर कितना पे, 1,000 पे ब्याज लगेगा, 1,000 पे ब्याज लगेगा, यानी टोटल इतना पे ब्याज लगेगा। तो बताइए 10% की रेट से 10,000 का हम ब्याज निकाले तो कितना आ जाएगा, 1,000, यही तो आएगा। और 10% की रेट से 1,000 पर ब्याज निकाले तो कितना आएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा यानी 100 रुपया आ जाएगा, यही तो आएगा, आएगा कि नहीं। अब हम पूछे आपसे, यहाँ से हम ये पूछे कि बताइए पहले वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 1,000 रुपये। हम पूछे आपसे कि सिर्फ दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो आप ये बताएंगे कि 1,000 प्लस 100 यानी 1,100 रुपया होगा। आपसे ये पूछे कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, तो बताइए 1,000 प्लस 1,000 यानी कितना, 2,000 रुपया होगा। अगर आपसे ये पूछ दे कि 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ बाबू कितना होगा, तो 1,000 प्लस 100 यानी कितना हो जाएगा, 2,100 रुपया। तो इसमें अगर हम ये जोड़ दे, अगर हम ये 1,100 रुपये जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 10,000 प्लस 1,000 11,000 1,100 यानी 12,100 रुपये, 12,100 रुपये। ये हमको क्या दिया, अमाउंट दिया। यानी पहले से कोई धन जो था, पहले से कोई धन 10,000 रुपये था तो अब वो धन कितना हो गया, 12,100 रुपये। पहले से कोई धन 10,000 रुपये है तो अब वो धन कितना हो गया, 12,100 रुपये हो गया। तो बताइए ये तो मेरा प्रिंसिपल हो गया और ये CI। अगर यहाँ से हम CI निकाले तो पहले से कोई धन 10,000 रुपये है, अब कितना हो गया, 12,000 रुपये, यानी ब्याज कितना प्राप्त हुआ, 2,100 रुपये, ठीक है। तो ये अमाउंट कहलाता है, ये CI कहलाता है और ये प्रिंसिपल कहलाता है, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए। फिर चलिए तो अब देखते, अभी आपने यह देखा कि कैसे हमको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पर ब्याज कैसे प्राप्त होता है ना, ये देख पाए हैं। तो बताइए यानी साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष का ब्याज समान होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में पहले तो मूलधन पर ब्याज प्राप्त होता है, लेकिन जैसे ही दूसरे वर्ष में आता है तो मूलधन पर भी ब्याज प्राप्त होता है और प्लस में ब्याज पर भी ब्याज प्राप्त होता है ना। तो बताइए अब यहाँ से हम ये सीखेंगे कि फुटकाव मेथड का प्रयोग करके कैसे बनाना है ना, किस मेथड का, फुटकाव मेथड का प्रयोग करके कैसे बनाना है, ठीक है। तो बताइए हमको प्रिंसिपल दे रखा है 10,000 रुपये और रेट दे रखा है 10% और समय दे रखा है कि 2 वर्ष है और चक्रवृद्धि ब्याज और हमसे अमाउंट पूछा है यानी मिश्रधन पूछा है। तो बताइए फुटकाव मेथड का प्रयोग कैसे करना है। तो 2 वर्ष के लिए है तो इसको हम 2 बार, रेट को हम 2 बार फुटका देंगे है ना, यानी पहले हम 10% और फिर अगले वर्ष के लिए भी 10%, ठीक है। पहले हम फुटकाने का काम करेंगे। रेट 2 वर्ष दे रखा है तो हम 2 बार इसको फुटका देंगे, पहले 10% और फिर अगले वर्ष के लिए भी 10%, ठीक है, यानी 2 वर्ष के लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए रेट 3% देता तो रेट को हम कितने बार फुटकाते, 3 बार फुटकाते, ठीक है। रेट अगर हमको समय 4 वर्ष देता तो रेट को हम कितने बार फुटकाते, 4 बार फुटकाते, ठीक है। तो बताइए हमको दे रखा है समय 2 वर्ष तो रेट को हम 2 बार फुटका दिए और इसका फ्रैक्शन बनाते हैं। तो 10% का मतलब होता है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रति 100, प्रतिशत का मतलब प्रति 100 यानी बटे 100। तो बताइए हम ऐसा लिख दे कि 10 और बटे 100, तो ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, 1/10, यही ना बचेगा। तो बताइए यहाँ से हम लिख सकते हैं ऐसा
1/10 इसका फ्रैक्शन और इसका फ्रैक्शन भी हो जाएगा 1/10, है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि जो बटा में होगा यानी जो हर में होगा ये हमको मूलधन को बताता है। जो हर में होता है वो किसको बताता है? मूलधन को बताता है। यानी हम मेरा मूलधन मान लीजिए पहले से 10 रुपया है, पहले से कितना रुपया है? 10 रुपया है। उस पर पहले वर्ष में 1 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। यानी 10 रुपया है और 1 रुपया ब्याज प्राप्त हो गया, तो पहले से कोई धन 10 रुपया है, जब 1 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ तो कितना हो गया? धन 11 रुपया हो गया। फिर अगले वर्ष में धन हमको 10 रुपया है और 1 रुपया ब्याज प्राप्त हो गया, तो कितना हो गया? पहले से कोई धन 10 रुपया है, 1 रुपया ब्याज प्राप्त हो गया तो 11 रुपया हो गया। तो बताइए, यहाँ से एक तरीका ये है, या तो आप इसको डायरेक्ट गुना कर दीजिए या इसको भी गुना कर दीजिए, या तो अगर काटने वाला है तो इससे इसको काट लीजिए। जब भी काटा जाता है तो तिरछा तिरछी काटा जाता है। जब भी काटा जाता है कैसे? क्रॉस काटा जाता है। ठीक है, तो बताइए काटने वाला नहीं है तो गुना कर दिए, 100 आ गया, ये 121 आ गया। ठीक है, यानी ये मेरा प्रिंसिपल हो गया और ये अमाउंट हो गया, जिसको हम कहते हैं मिश्र धन। क्या कहते हैं? मिश्र धन। ठीक है, और इसको हम कहते हैं मूलधन। ठीक है, इसको मूलधन। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल को बताता है और ये अमाउंट को बताता है। ठीक है, और इसमें हम निकाले कि ब्याज कितना होगा। क्या निकाल दे? ब्याज कितना होगा। तो बताइए कि ब्याज कितना प्राप्त हो गया? 21 रुपया ब्याज प्राप्त हो गया। 121 में से मूलधन को घटा देंगे, यानी अमाउंट में से यदि हम प्रिंसिपल को निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा? ब्याज बच जाएगा। और प्रिंसिपल में जैसे ही हम प्रिंसिपल में जैसे ही हम ब्याज को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो बताइए, ये फुटकाव मेथड का तरीका है, इसको आप लिखिए, नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी आपने यह देखा था कि रेट यदि 10% हो और मूलधन 10,000 हो, और आपसे फुटकाव मेथड का प्रयोग करने का हमने तरीका बताया कि कैसे आपको प्रयोग करना है। ठीक है, लेकिन बात यह है कि वो फुटकाव मेथड सिर्फ इसी पे लागू होगा? जी हाँ। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि प्रिंसिपल, सीआई और अमाउंट, यदि प्रिंसिपल, सीआई और अमाउंट में आपसे रिलेशन पूछता है तो आप फुटकाव मेथड का प्रयोग करके आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फिर से हम सवाल लिखे हैं, आपको प्रिंसिपल निकालना है, अमाउंट निकालना है और यहाँ पे सीआई दे रखा है। अब जो रेट दिया है, पहले 10% की दर से चल रहा था, अब जो रेट दे रखा है वो कितना है? 16.2/3% की दर से। ठीक है, तो बताइए, और समय हमको 2 वर्ष है, तो इसको फुटकाने का तरीका क्या है? पहले तो 16.2/3% की रेट से पहले वर्ष भी चलेगा और दूसरे वर्ष भी चलेगा 16.2/3% की रेट से। ठीक है, तो बताइए, इसका हम फ्रैक्शन अगर बनाना चाहे तो 16 × 48 और 2 कितना हो जाएगा? 50, यानी 50, और हम बोले कि प्रति 100 होता है तो बटे 3 है और प्रति 100 यानी बटा में 100, 50 दूना 100 यानी कितना? 3 दूना 6, 1/6 हो जाएगा। यानी बताइए, हमने इसका फ्रैक्शन निकाला तो कितना आया? 1/6, और इसका भी कितना? दूसरे वर्ष भी 1/6, यानी कोई धन 6 रुपया है तो 6 रुपया में कितना प्राप्त हो रहा है? ब्याज 1 रुपया ब्याज प्राप्त हो रहा है। 6 रुपया में कोई धन 6 रुपया है, उस पर ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है? पहले वर्ष 1 रुपया। दूसरे वर्ष इसी रेट 16.2/3% की रेट से कोई धन 6 रुपया है तो उस पर ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है? 1 रुपया ब्याज प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि फुटकाव मेथड में सबसे पहले तो आप 2 बार फुटका लीजिए। ठीक है, यानी समय जितना दे उतना बार फुटका लेना। समय अगर मान लीजिए 3 वर्ष देता तो 3 बार फुटकाते, है ना। तो बताइए, हमने क्या किया? समय 2 दे रखा था तो 2 बार फुटका लिया। तो बताइए, 6 से कितना हो जाएगा? धन 7 हो जाएगा। फिर अगले वर्ष भी धन 6 से कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो बताइए, ये कितना हो जाएगा? 36, और ये कितना होगा? 42, ये हमको 49 हो जाएगा। बताइए, ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया, और ये क्या हो जाएगा? सीआई। ये क्या हो गया? सीआई। तो सीआई कितना हो जाएगा? 13, 9 में से 6 गया, 3 हो गया, और 4 में से 3 गया, 1 हो गया। ठीक है, यानी ये हमको क्या आ गया? सीआई आ गया। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ठीक है, अब बताइए, हमने प्रिंसिपल भी निकाल लिया, अमाउंट भी निकाल लिया और सीआई भी निकाल लिया। और सीआई देखिए, आप भी जानते हैं कि यहाँ पे हमको सिर्फ क्वेश्चन में टिक्का मार के निकालना है, क्योंकि आप
इंटरमीडिएट का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, ना ही 10th का एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो होता था एग्जाम, वहाँ पे एक एक पैराग्राफ लिखने का नंबर मिलता था। आप जितने अच्छे तरीके से लिखते थे उतने अच्छे नंबर मिलते थे, लेकिन यहाँ पे तो लिखने का नंबर मिलता नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ टिक्का मारने का नंबर मिलता है। ठीक है, यानी क्वेश्चन में टिक्का करके निकल जाना है। ठीक है, तो इसके लिए हम इसको बनाने के लिए हम अनुपात से डिनोट करते हैं। ऐसा नहीं सोचना है कि इसमें तो कहीं अनुपात दे नहीं रखा है और सर अनुपात से डिनोट कर दिए। ठीक है, तो ऐसा सोचना नहीं है। ठीक है, सिर्फ हम समझने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो बताइए हमारे अनुसार CI, हम कहते हैं कि हमारे अनुसार CI अनुपात में अनुपात कितना है, 13 दे रखा है। हमारे अनुसार CI 13 है, यानी हमारे अनुसार अनुपात में अनुपात CI कितना है, 13 है। और सवाल के अनुसार है कितना CI, 650 है। ठीक है, तो अनुपात 1 का मान यहाँ से निकाले तो कितना हो जाएगा, 13 × 5 = 65, 50 रुपया हो जाएगा। अनुपात 1 का मान जब 50 रुपये है तो अनुपात 2 का मान कितना होगा, 100 रुपया। अनुपात 3 का मान कितना होगा, 150 रुपये। यानी कहने का मतलब ये है कि जितना 1 का मान होगा उसमें जितने का पूछेगा उससे गुना कर देंगे। यानी 3 का पूछा, अनुपात 1 का मान 50 है तो अनुपात 3 का मान पूछा तो 3 × 50 यानी 150 रुपया हो गया। तो वैसे ही अब हमसे पूछा है कि बताओ बाबू अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट कितना है, 49 दे रखा है। तो हमारे अनुसार 49 है, अनुपात 49 हम कहते हैं। और सवाल का अनुपात 1 का मान 50 दे रखा है तो 49 × 50 हो गया, इतना रुपया होगा, है ना। गुना तो आप कर ही सकते, कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। ठीक है, अब बताइए प्रिंसिपल हमको 36 दे रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 36। अनुपात 1 का मान 50 है, तो बताइए अनुपात 36 का मान कितना होगा, 36 × 50 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। ठीक है, हम ये बताना आपको चाह रहे हैं कि फुटकाव मेथड का प्रयोग आप सिर्फ इसके लिए कीजिएगा कि अगर आपसे प्रिंसिपल, अमाउंट और CI में यदि आपसे रिलेशन पूछता है तो आप फुटकाव मेथड का प्रयोग करके आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करें। देखो बाबू, अभी तक ये देख रहे थे कि पहले तो रेट 10% दिया, फिर दूसरे में रेट दे दिया 16.2/3% की दर से। अब जो रेट दे रखा है यानी पहले वर्ष के लिए भी अलग रेट है और दूसरे वर्ष के लिए भी अलग रेट है। ठीक है, देखिए रेट अगर अलग अलग भी दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, रेट अलग अलग देता है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको यही चीज़ देखना है कि सिर्फ हमको प्रिंसिपल, अमाउंट और CI में रिलेशन पूछा है कि नहीं पूछा है, यदि प्रिंसिपल, अमाउंट और CI में यदि रिलेशन पूछा है तब आप फुटकाव मेथड के प्रयोग करके आप बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे सो देखते हैं। तो बताइए पहले वर्ष जो हमको रेट चलेगा 11.1/9% की दर से, और दूसरे वर्ष जो रेट चलेगा 12.1/2% की दर से, है ना, यही दर से चलेगा। ठीक है, और समय हमको 2 वर्ष दे रहा है तो हम इसको पहले हमको फुटकाना पड़ता था, है ना, अब हमें फुटका कर दे रखा है ना। रेट को पहले हमको फुटकाना पड़ता था, अब रेट को क्या कर दिया, फुटका कर दे रखा है ना। यानी पहले वर्ष हमको दिया है 11.1/9% की दर से, और दूसरे वर्ष में दे रखा है कि 12.1/2% की दर से। तो बताइए 11×99 कितना हो जाएगा, 100, और 100/100 आएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो बताइए कितना आ जाएगा, 1/9 आएगा, है ना। फिर 12 दूना 24 है 1, 25, और बटा में 100, 25 चौका 100 यानी 4, और बटा में ये 2 है तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी इसका फ्रैक्शन 1/8 है। यानी कहने का मतलब ये है कि पहले वर्ष में कोई धन 9 रुपया है तो उस पर ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है, 1 रुपया ब्याज प्राप्त हो रहा है। पहले वर्ष में अगर कोई धन 9 रुपया है तो उस पर ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है, 1 रुपया ब्याज प्राप्त हो रहा है। कोई धन 9 रुपया है तो ब्याज हमको 1 रुपया प्राप्त हो रहा है, यानी 10 रुपया ब्याज प्राप्त हो रहा है ना, ब्याज 10 रुपया टोटल हो गया। दूसरे वर्ष में कोई धन 8 रुपया है तो उस पर ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है, 1 रुपया ब्याज प्राप्त हो रहा है। कोई धन 8 रुपया है तो 1 रुपया ब्याज प्राप्त होगा तो कितना हो जाएगा, 9 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए हमने यह बताया था आपको कि या तो आप डायरेक्ट गुना कर दीजिए, या तो आप डायरेक्ट गुना कर दीजिए। तो डायरेक्ट गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा आपको, इधर प्रिंसिपल और इधर क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। और नहीं तो अगर कटने वाला है तो क्रॉस क्रॉस आप काट लीजिए, तिरछा तिरछी, है ना। तो 9 से 9 कट गया, और ये 4 दूना 8 और ये 5 दूना 10, कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा। तो बताइए इधर 4 आ गया, इधर 5 आ गया, है ना। यानी पहले से कोई धन 4 रुपया था, पहले से कोई धन 4 रुपया था, अब वो धन कितना हो गया, 5 रुपया हो गया। अब वो धन कितना हो गया,
5 रुपया हो गया। यानी यहाँ से हम ब्याज निकालना चाहें कि CI कितना होगा, तो बताइए 5 रुपया में से 4 रुपया घटा देंगे तो 1 रुपया हमको ब्याज आ गया कि नहीं? आ गया। अब बताइए, तो यहाँ से हम कहें कि अनुपात में अनुपात हमारे अनुसार ब्याज कितना आया? 1 रुपया ब्याज आया। अनुपात में अनुपात हमारे अनुसार 1 रुपया ब्याज आया। और सवाल कह रहा है कि ब्याज कितना है बाबू? 540 रुपया, है ना। हम निकाले तो ब्याज अनुपात में अनुपात 1 रुपया आया, और सवाल के अनुसार ब्याज कितना आया? 540 रुपया ब्याज है ना। तो अनुपात 1 का मान 540 रुपया हो गया। अब जिसका पूछा है आपसे, अमाउंट पूछा है तो आप अमाउंट निकाल दे, प्रिंसिपल पूछा है तो प्रिंसिपल निकाल दे। जैसे प्रिंसिपल पूछा है तो प्रिंसिपल कितना है? 4 दे रखा है, तो बताइए यहाँ पे हम 4 रख लेते हैं। और अनुपात 1 का मान 540 है, तो अनुपात 4 का मान कितना होगा? 4 गुने 540 होगा कि नहीं? होगा। अब बताइए, अमाउंट हमको 5 दे रखा है, तो अनुपात 1 का मान 540 है, तो बताइए 5 का मान कितना होगा? 5 गुने 540, है ना। और आप तो गुना करने आता है कि नहीं? आता है। ठीक है, लिखिए इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें।